मुक्ति है, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। कि कान्या कुब्ज दुजे कश्चिद दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कान्या कब्ज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। इसने जीवन भर पाप किया, पुण्य कभी किया नहीं। अपने छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी, उनको तो घर से निकाल दिया और एक वेश्या को घर में रखने लगा। वेश्या को लेकर के घर में आ गया, जीवन अपवित्र हो गया और ब्राह्मण योनि मिली थी, इसका लाभ नहीं उठा सका। नंबर एक प्रकार का चोर था, डाकू था, संत ब्राह्मणों को तो देखते ही गाली गलौज करने लगता, मारने लगता। इसके घर में कोई आता नहीं था। एक दिन कोई संतों की मंडली जा रही थी, रात्रि का प्रहर, थोड़ा सूर्यास्त का समय होने लगा था। संतों की मंडली जा रही है, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे और बच्चों से महात्माओं ने पूछा, बेटा रात्रि हो गई है, हम ये 10-15 संत लोग हैं, रात्रि को कहीं ठहरने का कोई इस गांव में कोई भगत का घर है, किसी सज्जन का घर है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसी भक्त का घर है गांव में, हम वहां जाएं, थोड़ा भोजन इत्यादि कर लेंगे। बच्चे कुसंगी थे, उदंडी थे, उन्होंने कभी सत्संग तो किया नहीं। उनको लगा क्यों ना आज महात्मा को बढ़िया थोड़ा मजा चकाते हैं, आनंद लेते हैं। उन्होंने कह दिया, हाँ हमारे गांव में एक बहुत धर्मात्मी आदमी है, उसका नाम है अजामिल, आपकी बढ़िया सेवा करेगा और घर में होगा तो दक्षिणा भी दे देगा, क्योंकि वो ब्राह्मणों संतों को तो मारने दौड़। इन बच्चों ने मजाक करने के लिए संतों को गलत रास्ता बता दिया और संत उसी अजामिल के घर पहुंच गए। लेकिन बढ़िया बात यह थी कि अजामिल घर में नहीं था, उसकी पत्नी थी। घर में गए, संत ने कहा, बेटी हम संत लोग हैं, तुम्हारे घर में आए हैं, शाम को कुछ हमें भोजन हो जाए, सुबह निकल जाएंगे, ध्यान रखना। उस वेश्या के मन में आज विचार आया, ना तो मेरे पति ने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया और ना मैंने, मेरा शरीर अपवित्र है, ना मैंने कभी भगवान का नाम लिया, लेकिन आज मेरे घर में संत पधारे हैं, जरूर कुछ बढ़िया होने वाला है। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। जिनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो, वो संत मेरे घर आए हैं, कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ बढ़िया संकेत है। लेकिन फिर सोचने लगी, ये संत मेरे घर में आए, मैं तो अपवित्र हूँ, इस शरीर से इनको भोजन कैसे बनाऊं? तो चरणों में प्रणाम किया, बाबा सुनो कि मैं शरीर से पवित्र नहीं हूँ, तुम्हें भोजन नहीं दे सकती मैं, बाबा माफी चाहूंगी, आप आपको यहाँ ठहराने के लिए बोल नहीं सकती मैं। महात्मा ने कहा, बेटी ठीक है, भोजन नहीं बना सकती तो क्या हुआ, सूखा अन्न, आटा चावल दाल दे दो, हम खुद ही बना लेंगे। उस वेश्या ने थोड़ा आटा चावल दाल उनको दे दिया तो वो पत्नी कहने, वो वेश्या कहने लगी, गुरुदेव थोड़ा दूर जाके बनाना, मेरे पति थोड़े खतरनाक हैं, क्योंकि वो चोर है, डाकू है, मांस मदिरा का भक्षण करके आएंगे, कहीं तुम्हें कोई तुम्हारा अपमान ना कर दे। महात्मा तो महात्मा है, पेड़ के नीचे जाकर के बढ़िया चूल्हा जड़ाया, बढ़िया टिक्कड़ लगाए और महात्मा ने भोजन परोसा और भोजन परोस करके भजन भी कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, महात्मा भजन चल रहा है बढ़िया। यहाँ भजन हो रहा है, उतने को अजामिल घर पहुंच गया। जैसे अजामिल ने देखा मेरे घर के आंगन में पेड़ के नीचे ये महात्मा भजन कर रहे हैं, ये मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इनको मेरे बारे में मालूम नहीं होगा शायद।
महात्माओं को देख करके दूर से चलाने लगा, चिल्लाने लगा, अरे तुम्हें मालूम नहीं, शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। एक महात्मा बोला, बेटा बोलो ना कौन हो आप। अजामिल कहने लगा, मैं इस इलाके का सबसे खतरनाक चोर हूं। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी भावना आ गई, तुम्हें छोड़ दूं इसलिए इससे पहले भाग जाओ तुम। एक बात बोलूं, ये अजामिल कितना भी खतरनाक क्यों ना था, लेकिन ये पत्नी से बहुत डरता था। और एक अंदर की सच्चाई बोलूं, पत्नी से डरना भी चाहिए। और एक सच्चाई बोलूं, फायदा भी इसी में, क्योंकि रोटी उन्होंने देनी है बना के। ये यहाँ चिल्ला रहा है आंगन में, तुम्हें उसके घर वाली बाहर आ गई। उसने कहा, क्यों जी, कब से देख रहे हो तुम संतों के लिए, क्या बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे पत्नी ने डांटा तो थोड़ा ये शांत हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बोल रहा था, बढ़िया किया आप यहाँ आए, बहुत अच्छा किया। महात्मा कहने लगे, बढ़िया मौका है। महात्मा का चेला कहने लगा, गुरुजी पत्नी ने थोड़ा शांत कर दिया, इससे पहले मारे भाग जाओ। गुरुजी कहने लगे, मौका बढ़िया है, जब तक पत्नी है तब तक कुछ बोल नहीं सकता, और अब यदि उसको समझाया जाए तो इसको शायद समझ में आ जाएगा। महात्मा कहने लगे, देखो हमने भोजन पा लिया, भोजन के बाद होती है दक्षिणा, हमें दक्षिणा नहीं मिली। अजामिल कहने लगा, मेरी दक्षिणा यही है कि तुम जिंदा सामने खड़े हो। उसकी पत्नी के लिए शर्म नहीं आती तुम्हें? महात्मा के प्रति कोई ऐसा बोलता है? नहीं नहीं, बोलो ना क्या चाहिए। महात्मा कहने लगे, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारे बच्चे कितने तो बताओ। अजामिल कहने लगा, 9 हो के 10वां तैयार है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटे, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सिर्फ ये मांगना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से 10वां जो होगा ना, वो बेटा होगा, और उसका नाम तुम नारायण है, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को नारायण ये तो पुराना सा लगता है, हम तो बढ़िया रखेंगे, टिंकू फिंकू लिंकू चिंकी मुंकू। पत्नी ने कहा, अरे 9 का नाम अपने हिसाब से रख लिया, एक का नाम इनके कहने से नहीं रख सकते। अजामिल ने कहा, ठीक है तुम कहते हो तो मान ले। संतों की मंडली तो सवेरा होते निकल गई। समय आया इसके घर में पुत्र जन्म हो, जिसका नाम नारायण रखा गया। और अब अजामिल थोड़े वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, और ध्यान रखना छोटे बच्चे से प्रेम थोड़ा ज्यादा होता। अब तो सुबह उठे अजामिल, अरे नारायण आओ बेटा भोजन कर लो, अरे नारायण चलो जना घूमने चलते हैं, अरे नारायण चलो जना खेत में चले, अरे नारायण ये, अरे नारायण वो। 50 बार नारायण का नाम लिया, 50 बार भगवान का नाम लिया, और ये नाम तो इसकी जुबान पर बैठ गया। और निवेदन करो, मैं बाएं कुमाएं अनक भगवान का नाम यदि गाली गलोच में भी लो ना तो भी कल्याण करता है। जैसे आग का काम जलाना है, आग में हाथ जानबूझकर डालो या अनजाने में पड़ जाए, दोनों परिस्थिति में आग जला दे। इसी प्रकार भगवान का नाम तुम हंसी से लो, दुख से लो, गाली गलोच में लो, क्रोध में लो, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। दिन भर नारायण, दिन भर नारायण। एक दिन क्या हुआ, अजामिल चारपाई पर पड़े हुए थे, घर के लोग काम करने के लिए गए हुए थे, और छोटा सा नारायण ये आंगन में खेल रहा था। घुटन के बल चलता है, छोटा सा है। अजामिल पड़े चारपाई पर, भगवान का आदेश हो गया, यमदूत इसको लेने के लिए आ गया। और जैसे यमदूत लेने के लिए बहुत डरा। अच्छा, यमदूत आते तो डर तो लगता ही है ना। सिर हिला रहे, तुमने देखे कभी? यमदूत सामने से ये डरने लगा, ये भगवान यमदूत, अब मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, अब कैसे करूं क्या? अब इसने देखा और सामने तो कोई घर में है नहीं, ये छोटा सा बच्चा, शायद ये कुछ हेल्प कर दे, ये कुछ मदद कर दे, अपनी मां को बुला दे। मरने से तो सभी डरते हैं। इसने दूर पड़ा हुआ छोटा सा बालक जो खेल रहा था उसको पुकारा कि दूरे क्रीडन का संस्तम नारायणम नाहवयम प्लावितेन सुरेणोचे
राजू वाकुलेंद्रिया। ये जो खेल रहा था इस नारायण, ये नारायण बचाओ, ये नारायण बचाओ। ध्यान रखना, इस बच्चे ने तो सुना नहीं लेकिन भगवान ने सुन लिया। वैकुंठ ने जैसे भगवान ने वैकुंठ में सुना, भगवान भागने लगे। दूत ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप? बोले महाराज वो नारायण मेरे को बुला रहा है ना नीचे, वो अजामिल। दूतों ने कहा भगवान वो तो अपनी बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा मेरा भी तो नाम है। दूतों ने कहा आप ठहरिए, हम लेके आते हैं। भगवान के पार्षद आए हैं नीचे, यहाँ इसको अजामिल को यमदूत ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षद पहुंच के भगवान के पार्षद ने कहा सुनो, ये वैकुंठ जाएगा, इसको हाथ मत लगाना। यमदूतों ने कहा मतलब? अरे इसने तो पूरी जिंदगी भर पाप किया है, ये तो यमलोक को जाएगा। भगवान के दूतों ने कहा सुनो, जिसने भगवान का नाम ले लिया ना अंत समय में, वो तो भगवान के पास ही जाता है। क्योंकि